तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की कही तो क्लास है बायोलॉजी के, क्या है, जीव विज्ञान का है दोस्तों। जो क्वेश्चन बैंक जो बिहार बोर्ड 2021 में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव है, सारा ऑब्जेक्टिव कराने वाले क्वेश्चन बैंक के द्वारा, क्या है, क्वेश्चन बैंक के द्वारा। तो इसमें से लगभग क्या है दोस्तों 35 ऑब्जेक्टिव, क्या है 35 ऑब्जेक्टिव जो भी बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव कही तो कराने वाले हैं 35 ऑब्जेक्टिव को। तो आप सब लोग वीडियो के अंत तक बने रहना, बहुत ही मजा आने वाला है ऑब्जेक्टिव करके जीव विज्ञान का। चलिए देखना है पहला नंबर क्वेश्चन क्या रखा रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि अपोरन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। अपोरन मॉडल है क्या प्रदर्शित करता है? जीव का संश्लेषण, जीन का एक्सप्रेशन, जीन की रेगुलेशन, या ऑप्शन नंबर डी है जीन की फंक्शन। क्या है फंक्शन? ऑपरेनल क्या है? ऑपरेन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? तो यह है दोस्तों जीन का एक्सप्रेशन। क्या है? जीन का एक्सप्रेशन यह प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर मान है बी नंबर। दूसरा नंबर है कि निम्न में से किसका पुष्पासन कहा जाता है? पुष्पासन कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर है शरीफा, सेव, नारंगी, ये इनमें से सभी है। इनमें से क्या है? सभी है। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या आ रहा है। चलिएगा चलिए बी नंबर आ रहा है। चलिएगा राइट आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। यह सेब को होता है। पुष्पासन क्या है? सेब को कहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा राइट आंसर बी नंबर। इसी तरह से तीसरा नंबर क्वेश्चन को लगाइएगा कि डीएनए क्या है दोस्तों? डीएनए निम्न में से किसका अनुवांशिक पदार्थ है? चलिएगा लगाइएगा कि डीएनए में किसका अनुवांशिक पदार्थ कहलाता है? इसके आंसर चलिए लगाइए तो चलिए बी नंबर। चलिएगा हाँ, करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर, बैक्टीरियोफाज होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथा नंबर है कि पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला ऊर्जा का प्रवाह होता है। क्या एक दिशीय दोस्तों, या द्विदिशीय या बहुदिशीय? इनमें से कोई नहीं। क्या है दोस्तों? चलिए इसका आंसर लगाइए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो चलिए दोस्तों एक दशीय की तरह होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक जैविक खाद नहीं है? चलिए क्लास को लाइक कर दीजिए। क्या है दोस्तों? क्लास को लाइक करना और शेयर भी कर दें। लगाइए पांचवा नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा जो जैविक खाद नहीं है? जैविक खाद नहीं है दिया है दोस्तों हमारा। जैविक खाद नहीं करता है बेसिलस और थ्यूरोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा जो जैविक खाद नहीं है। चलेगा छठा नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट कई तो क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड 2017 का सॉरी 21 का पूछा गया। चलिए लगाना, क्षय रोग के संक्रमण मुक्त किसके द्वारा होता है? क्षय रोग जल के, हवा, कीट या संपर्क के द्वारा किसके द्वारा होता है? तो छठा नंबर का हो जाएगा जो क्षय रोग होता है हवा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा हवा के द्वारा। चलिए सातवां नंबर लगाना है कि जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? जैव रिएक्टर अनुकूलम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? तो यह है दोस्तों उत्पाद को निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा उत्पाद का। आठवां नंबर है किसी फल में बीज चोल कहा जाता है। बीज खाया जाता मतलब किसी फल में बीज चोल खाया जाता है तो इसका क्या होता है दोस्तों? यह जायफल खाया जाता है, लीची को, शरीफा, इनमें से सभी। तो दोस्तों खाया जाता है तो लीची को, क्या है लीची कहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा 10वां नंबर है, चलिए 9वां नंबर है कि SO2 प्रदूषण का सूचक है। SO2 प्रदूषण का सूचक क्या है? 9वां नंबर के लगाना है SO2 प्रदूषण का सूचक है। तो दोस्तों यह लाइकेन होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा लाइकेन। चलिए 10वां नंबर है कि शहद का निर्माण कौन करते हैं? चलिए लगाना है 10वां नंबर क्वेश्चन को कि शहद का निर्माण करता है। तो शहद का निर्माण करता है दोस्तों कार्यकर्ता मधुमक्खी। ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या है, कार्यकर्ता मधुमक्खी। लगाना 11 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? क्या है दोस्तों? मुर्गा में नहीं, जबकि मुर्गियों में कौन सी बीमारी होती है? क्या है 11 नंबर क्वेश्चन की आंसर लगाइए है। 11 नंबर क्वेश्चन है तो मुर्गियों में जो बीमारी होने वाला है रानी खेत। क्या है? रानी खेत होता है। रानी की खेत मतलब मुर्गी को रानी मान के क्या है रानी खेत में भेज देना है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को लगाना है कि इडली क्या है? इडली एवं डोसा के आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है? इडली एवं डोसा के आटा की सूक्ष्मदर्शी के प्रयोग से बनाया जाता है। चलिए लगाइएगा 12 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा। चलिएगा 12 नंबर क्वेश्चन की ए आ रहा है। चलिए जीवाणु से बनता है। ऑप्शन नंबर होगा जीवाणु से बनता है, राइट आंसर होगा। इसी तरह से लगाना है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर है क्या एक एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? 13 नंबर क्वेश्चन का लगाना है एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? इसका राइट आंसर बी होगा समुद्री घास से। समुद्री घास से। ऑप्शन नंबर बी पर मारना है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन का लगाना है। 14 नंबर क्वेश्चन है, चलिए क्लास को शेयर कर देना। क्या है? क्लास को शेयर करना है। 14 नंबर लगाना है कि ऑपरेन मॉडल किससे प्रदर्शित किया जाता है?
प्रस्तावित किया जाता है, ठीक ना। ऑपरेन है मॉडल किससे प्रस्तावित किया जाता है, किससे प्रस्तावित किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन लगाना है। यह दोस्तों जैकब तथा मोनार्ड से, जैकब तथा मोनार्ड से, ऑप्शन नंबर सी नंबर जगह। और इसी तरह से 15 नंबर क्वेश्चन को लगाना है। चलिएगा देखना है 15 नंबर क्वेश्चन कि चतुस्रव चक्र किससे होता है। चतुस्रव चक्र किससे होता है। चतुस्रव चक्र किससे होता है। क्या मनुष्य, बंदर में, चैंपैंजी, इनमें से सभी किससे होता है। चलिए 15 नंबर के आंसर लगाइए तो किसके द्वारा। यह दोस्तों इनमें से सभी, ठीक ना। मनुष्य के द्वारा भी होता है, बंदर के द्वारा, चैंपैंजी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। क्या है इनमें से सभी। 16 नंबर क्वेश्चन लगाना है कि द्विखंडन किस में पाया जाता है। द्विखंडन किस में पाया जाता है। द्विखंडन दोस्तों यह है पाया जाता है किस में, तो ये दोस्तों अमीबा में पाया जाता है और परमेसियम भी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी नंबर जगह, ए और बी दोनों में। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन लगाना है कि डीएनए अणु में साइटोसिन क्या है। डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है तो एडेनिन की प्रतिशत क्या होगी। चलेगा क्या इसका प्रतिशत होता है 18% है तो एडेनिन का प्रतिशत कितना होता है। 17 नंबर क्वेश्चन लगाना है तो इसका राइट आंसर डी नंबर होगा 32%, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। 18 नंबर क्वेश्चन का लगाना है कि बिंडाल परीक्षण किसके पुष्टि के लिए किया जाता है। चलिए लगाना है 18 नंबर क्वेश्चन कि बिंडाल परीक्षण किसके द्वारा पुष्टि किया जाता है। बिंडाल परीक्षण किसके द्वारा पुष्टि किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाइफाइड के द्वारा, और राइट आंसर बी होगा डाइफाइड के द्वारा। चलिए इसी तरह से 19 नंबर क्वेश्चन लगाना है कि HIV निम्न में से किसका कोशिका पर आक्रमण करता है। HIV निम्न में से किसका कोशिका पर आक्रमण करता है। चलिए क्या है 19 नंबर क्वेश्चन के आंसर लगाइए तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, टी हेल्थ पर कोशिका होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। और इसी तरह से लगाना है 20 नंबर क्वेश्चन। और आप सब लोग चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना भैया लोग। क्या है सब्सक्राइब जरूर करना है क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा कही तो कम मेरा सब्सक्राइब कही तो है, बहुत ज़्यादा कम हुआ था। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन का लगाना है कि ऐसे पदार्थ जिनमें से प्रतिरक्षा कि ऐसी पदार्थ जिनके प्रतिरक्षा अनोखिया होती है उन्हें कहते हैं क्या। चलिए 10 क्या है 20 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा क्या कहते हैं उसे हम, तो दोस्तों एंटीजीन कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी एंटीजीन कहलाता है। चलिए 21 नंबर है कि एलर्जी के कारण की निकलने वाला रसायन है। जब हमारे शरीर में एलर्जी होता है, जैसे किसी रंग को देखकर नफरत करता है, यानी कि इसका अर्थ होता है नफरत, मतलब कि एलर्जी को देखकर इसका कौन से रसायन होता है। क्या है दोस्तों एलर्जी का निकलने वाला रसायन है, तो यह दोस्तों एसाटिनिन और सीरोटेनिन पाया जाता है। एसाटिनिन और सीरोटेनिन मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा इनमें से दोनों, ये और भी दोनों होता है। 22 नंबर क्वेश्चन का लगाना है। इसी तरह से 22 नंबर है कि निम्न में से कौन सी नर युग्मक का संयोजक पर भ्रूणपोष बनता है। कौन है, चलिए लगाना 22 नंबर के निम्न में से कौन सी जो नर युग्मक से संयोज कर भ्रूणपोष बनता है। 22 नंबर के आंसर लगाइए तो नर युग्मक से संयोज कर भ्रूणपोष बनता है, तो यह दोस्तों द्वितीय केंद्रक, राइट आंसर डी होगा द्वितीय केंद्रक। चलिए 23 नंबर है कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दावा देता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं। एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन का जोड़ा के प्रभाव को दावा को देता है, उसे क्या कहते हैं। चलिएगा 23 नंबर क्वेश्चन का होता है आंसर क्या होगा, तो उसे हम एपिटाइटेसिस कहते हैं, एपिटाइटेसिस कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा भैया लोग क्लास को शेयर कर देना, क्या है क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन 24 ट्राफर आरएनएन के ट्राफर आरएनए में पाए जाने वाली 3 संरचकों के क्रम से संदेशवाहक आरएनए कोंडन से बांधता है, उसे क्या कहते हैं। उसे 24 नंबर के आंसर हो जाएगा, उसे हम एंटी कोंडन कहते हैं, एंटी कोंडन कहलाता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि बुचेरेरिया बेक्रोपेक्टी जो आदमी में मलेरिया रोग में पैदा करता है उसका समूह क्या है। चलिए बुचेरेरिया बेक्रोपेक्टी जो आदमी में जो मलेरिया रोग का पैदा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्या है डी नंबर, क्या हेल्थ मेंथी कहते हैं, राइट आंसर हेल्थ मीन्थ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 26 नंबर है कि
अधिक अल्कोहल लेने से शरीर की कौन सी अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है? क्या है 26 नंबर क्वेश्चन की अधिक अल्कोहल लेने से कौन से जो शरीर में अंग होता है वह सबसे ज़्यादा खतरनाक यानी प्रभावित हमारे खराब करता है शरीर में। 26 नंबर के आंसर हो जाएगा क्या? ठीक है दोस्तों, यकृत। और राइट आंसर जो यकृत को खराब करता है, राइट आंसर बी होगा, जो किडनी कहते हैं इसे। किडनी को हमारे शरीर में खराब, अल्कोहल मतलब दारू पीने से किडनी को खराब कर देता है, इसका अल्कोहल करता है। चलिए अगला ना 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है कि मेडल का नियम के अपवाद है। मेडल ने कौन से नियम दिए थे कि जो अपवाद कहा गया? 27 नंबर के आंसर है क्या होगा कि मेडल ने कौन से नियम दिए थे? मेडल ने कौन से नियम दिए थे जो अपवाद कहता है? तो दोस्तों सहगलनता दिए थे, तो जो उनके अनुसार अपवाद कहलाता है। चलिएगा 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन पर लगाना है कि निम्न में से कौन सी यौन संचारित रोग है? निम्नलिखित में से कौन सी जो यौन संचारित रोग है? 28 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो यौन संचारित रोग है? तो दोस्तों ये सिफिलिस होता है, सिफिलिस होता है, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलेगा और 29 नंबर को 29 नंबर क्वेश्चन को लगाना। इसी तरह से 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी यौन संचारित 28 नंबर है कि निम्न में से कौन सा विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं? क्या है दोस्तों? निम्न में से कौन सा जो है विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं कहलाता है? चलेगा 29 के आंसर देना है। 29 के आंसर क्या होगा? जो क्या है विषाणु से बीमारी नहीं होता है। चलेगा तो दोस्तों टिफेंथेरिया का नहीं होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। और 30 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? पशुपालन में सम्मिलित नहीं है। क्या मधुमक्खी पालन, मुकुट पालन, क्या कुकुट पालन, मत्स्य पालन, कार्बनिक खेती? ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा इसका? निम्नलिखित में से पशुपालन नहीं है। क्या करा? पशुपालन नहीं है। तो दोस्तों कार्बनिक खेती कोई किसी तरह से ये तो गैस न है कार्बनिक के लिए, यह नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 31 नंबर के निम्न में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? क्या है? निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? किसका संबंध? लुइस पस्चन, जेडी वाटसन या स्टेफेन हेल्थ या रॉबर्ट काक? क्या होगा इसका आंसर? 31 नंबर के आंसर लगाई तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टेफेन हेल्थ होता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि एंटीकोडन्स किससे पाया जाता है? एंटीकोडन्स किस में पाया जाता है? एंटीकोडन्स किस में पाया जाता है? तो 32 को होता है टीआरएनए में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पर लगाने। मेडल ने प्रतिपादन किया था, मेडल ने कौन से जो किसका प्रतिपादन किया था? द राइट आंसर अनुवांशिक का नियम, ऑप्शन नंबर बी होगा। मेडल ने अनुवांशिक का नियम को दिए थे। 34 नंबर क्वेश्चन, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहा जाता है? चलिए 34 नंबर है, पृथक्करण के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? 34 नंबर क्वेश्चन का लगेगा। पृथक्करण के सिद्धांत के और हम युग्मकों के शुद्धता के नियम से जानते हैं, युग्मकों के शुद्धता के नियम से जाना था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 नंबर कि नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है। नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है? नई प्रजातियों का निर्माण का प्रमुख कारण है तो दोस्तों क्या? उत्पन्न परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्पन्न परिवर्तन कहलाता है, राइट आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। चलिएगा 36 नंबर है कि एंकीडना क्या है? एंकीडना है क्या है दोस्तों? एंकीडना है योजक कड़ी है, अवशेष अंग है या विलुप्त कड़ी, इनमें से कोई नहीं है। क्या है? एंकीडना क्या है? 36 के आंसर होगा ए नंबर, योजक कड़ी, ऑप्शन नंबर ये होगा, योजक कड़ी कहलाता है। चलिएगा 37 नंबर है कि डोडो है, डोडो क्या कहलाता है? 37 नंबर क्वेश्चन का लगाई था कि डोडो क्या है? तो डोडो एक प्रकार के होता है दोस्तों, यह तो है विलुप्त प्रजाति। क्या है? विलुप्त प्रजाति, मारा हुआ प्रजाति होता है, मतलब धरती पर नहीं होता है। 38 नंबर क्वेश्चन का निम्न में से कौन सी द्विगुणी संरचना है? चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है कौन सी जो द्विगुणी संरचना है? द्विगुणी संरचना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा? चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है युग्मज होगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जो द्विगुणी संरचना नहीं कहलाता है। 39 नंबर को निम्न में से कौन सी पौधा जलोद्भिद है? क्या है? निम्न में से कौन सी पौधा है जलोद्भिद है? 39 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा ए नंबर, सिंघाड़ा है जो तो जलोद्भिद मतलब जल में पाया जाता है। सिंघाड़ा जो जानते होगे, सिंघाड़ा पाया जाता है नदी में, पता होगा आपको, सबको पता होगा ना। 40 नंबर, चलिएगा भैया 40 नंबर क्वेश्चन है क्या है
कि सटरोली कोशिकाएं पाई जाती है। सटरोली कोशिकाएं किससे पाया जाता है? 40 नंबर क्वेश्चन के आंसर लगे तो सटरोली कोशिकाएं दोस्तों मुक्तः वृषण में, क्या है, वृषण में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर होगा 41 नंबर 41। तो मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या है। मनुष्य में मतलब पुरुष में कौन से गुणसूत्र की संख्याएं बताती है? चलिए कौन सा जो गुणसूत्र है जो मनुष्य में पाया जाता है? तो इसका फाइनल आंसर होगा बी नंबर 44 + 122। 44 + 122 मतलब बेटे के लिए 122 होता है, एक से मिलता है तो बेटे के लिए होता है, ठीक ना। चलिए 42 नंबर के गेंडा क्या है अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? कौन से, चलिए बताइएगा। असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या बिहार में, कौन से जो राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर असम में उपस्थित है और राइट आंसर ये होगा। चलिएगा और लगाना है 43 नंबर क्वेश्चन कि बायोगैस में होता है, बायोगैस में होता है क्या है दोस्तों? बायोगैस में क्या होता है? 43 नंबर बायोगैस में होता है मुक्ता। बायोगैस में दोस्तों हमारा ये होता है दोस्तों CO2 H2 और CHO4। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी है, बायोगैस का इनमें से सभी हो जाता है। 44 नंबर है कि क्रासिकर ओवर किस अवस्था में होता है? क्रासिकर ओवर किस अवस्था में होता है? तो यह दोस्तों पैकेट क्या है? पैकेटिन के रूप में, राइट आंसर सी होगा, पैकेटिन के रूप में होता है। चलिएगा 45 नंबर है कि PCR से किसका जांच होता है? बताइएगा PCR से किसका जांच होता है? या दोस्तों HIV का जांच होता है। 46 नंबर लगा कि प्रत्येक जीवन पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाते हैं, उसे गुण को कहते हैं। पीछे पढ़ते हैं कि प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, उससे गुण को हम क्या कहते हैं? 46 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों उस जीवित पौधा के हम टोटी, क्या है, टोटी पेंटेंसी कहते हैं। राइट आंसर सी नंबर होगा, टोटी पेंटेंसी कहलाते हैं ना। चलेगा 47 नंबर क्वेश्चन 27-47 क्या आवृत्ति बीज पौधे की भ्रूणपोष में गुणसूत्र की सूत्रगुणता है, क्या है? चलिए 47 नंबर के आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्या है? 47 नंबर का सी नंबर 3N होता है। चलिए 48 नंबर की जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है वो तो वह कहलाता है। जब संतति की उत्पत्ति एक जनक के द्वारा होता है उसे हम क्या कहते हैं? 48 नंबर के आंसर हो जाएगा यह अलैंगिक जनन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी है अलैंगिक जनन। कल यह 49 नंबर कि मानव युग में गुणसूत्र की कितनी संख्याएं होती है? चलिए 49 नंबर क्वेश्चन का लगाना है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि मानव में गुणसूत्र की संख्याएं कितनी होती है? तो चलिए 23 होता है, 23 होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा 23। क्या है? रेस्टिक्रेशन एंजाइम है, रेस्ट्रिकेशन एंजाइम है। 51 नंबर क्वेश्चन के आंसर लगाना है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्या है? डी नंबर पॉलीगैरेज। ऑप्शन नंबर डी होगा पॉलीगैरेज। 51 नंबर है, क्या है? 51 में तो हो गया ना, पॉलीगैरेज 51 नंबर, हाँ ठीक है पॉलीगैरेज। 50 बी ना, 50 नंबर के आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, ठीक ना। 50 का ऑप्शन नंबर बी होगा एंटोन्यूक्लियेज। ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। थोड़ा सा ध्यान नहीं था पढ़ाने में कि इधर उधर कौन वाला क्वेश्चन, हम 51 के कर दिए थे, इसका बी नंबर 51 को होता था, लेकिन हम लगा दिए 50 में, लेकिन ये नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा। कर चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। चलिए 51 नंबर के आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्या? ए और बी दोनों, मतलब कि क्लोरा की और फाउना का भी, क्लोरा और फाउना का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलेगा लगाना है 52 नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन कि द्वितीय उत्पादन किससे संबंधित है? चलिए लगाना क्या है दोस्तों कि द्वितीय उत्पादन किससे संबंधित है? 52 नंबर क्वेश्चन के आंसर है द्वितीय उत्पादन संबंधित है। तो द्वितीय उत्पादन दोस्तों शाकाहारी, क्या है? शाकाहारी से उपस्थित है। और प्रथम उत्पादन कहेगा तो मांसाहारी हो जाएगा। पशु चुराइजेशन में गर्म करते हैं, पशु चुराइजेशन में गर्म क्या किया जाता है? चलेगा 53 नंबर क्वेश्चन लगे पशु चुराई में गर्म किया जाता है। यह दोस्तों केवल दूध को, क्या है? केवल दूध को उत्पन्न किया जाता है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन कि परागभित्ति होती है किसके द्वारा बनाता है? तो परागभित्ति द्वारा किससे द्वारा बनता है? तो यह है दोस्तों द्विस्तरीय से बनता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिएगा दोस्तों, तो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव निकला कितना 54 को। तो आप सब
54 ऑब्जेक्टिव को पूरा कही थी चैप्टर के करा दिया, जो बिहार बोर्ड 2021 में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव। तो फाइनली दोस्तों पूरा ऑब्जेक्टिव हो गया है। और सब चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, लाइक भी कर देना है और शेयर भी कर देना है, ठीक है। और मिलते हैं ऐसे वीडियो लेकिन एक नए वीडियो के साथ, ऐसी इंटरेस्ट के साथ जो बहुत ही वीवी ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, ध्यान रखना इसमें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।